हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कल हमने पढ़े थे क्या, ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ सवाल। आज करते हैं उसके आगे, ठीक है। आज देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। पहले पढ़ते हैं इसको। लड़कों की एक पंक्ति में सोनू बाएं से 14वां है। क्या कह रहा है? लड़कों की एक पंक्ति में सोनू बाएं से क्या है? 14वां है और रमेश दाएं से 8वां है, ठीक है। जब दोनों स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं, जब दोनों क्या करते हैं, आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो सोनू बाएं से 20वां हो जाता है। तो सोनू क्या हो जाता है? बाएं से 20वां हो जाता है। तो बताइए दाएं से राजू का क्या स्थान है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है। तो कल हमने क्या किया, बहुत सारे पैटर्न के सवाल किए थे। आज ये एक नया पैटर्न है। देखो, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिसको फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या है? कुल लोग बराबर एक व्यक्ति का नया स्थान, एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस एक व्यक्ति का पुराना स्थान एक व्यक्ति ना करके दूसरे व्यक्ति कर लो। एक व्यक्ति का नया स्थान, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1, ठीक है। इसमें क्या है, देखो, कुल लोग एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1। अब इसमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें इसको पुट कर देना है और क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो, तो एक व्यक्ति का नया स्थान, तो नया स्थान हमें क्या मिला? नया स्थान हमें मिला सोनू का बाएं से 20वां। तो हमें नया स्थान मिला, क्या मिला हमें? नया स्थान मिला हमें 20वां प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान। तो देखो, लड़कों की एक पंक्ति में सोनू बाएं से 14वां है। यदि हमने सोनू एक बार ले लिया है, यहाँ सोनू का हमने क्या ले लिया? एक नया स्थान, तो उसका पुराना स्थान नहीं लेंगे, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति का नाम लेना है, उसकी ऑर्डर रैंकिंग लेना है, उसके बाद उसका रैंकिंग नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या हो गया? एक व्यक्ति का नया स्थान, एक व्यक्ति का मैंने सोनू का ले लिया नया स्थान 20वां। अब आप कहेंगे सोनू ही क्यों? सोनू नहीं लेना था, जैसे यहाँ दूसरा होता, जैसे दूसरा नाम क्या है? रमेश है। यदि यहाँ रमेश होता तो हम क्या करते? रमेश का स्थान ले लेते, ठीक है। तो एक व्यक्ति का नया स्थान ले लिया मैंने 20वां, फिर हमें सोनू को छोड़ देना है और रमेश दाएं से 8वां है और रमेश क्या है? दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, तो रमेश दाएं से 8वां है, तो 8 लिख दिया, ठीक है। और फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? -1। तो कितना हो जाएगा? 20 8 28, 28 में एक चली जाएंगी तो बचेगा हमारा 27, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो बताइए दाएं से राजू का क्या स्थान है? तो दाएं से राजू का स्थान क्या है? 27वां है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, देखो, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है। लड़कों की एक पंक्ति में क्या है? मोहन बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। तो मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? तो मुझे किसके किसके बीच में देखना है? मोहन और प्रताप के बीच, ठीक है। मैंने देखा मोहन ये है और प्रताप का हमारा, और उसी पंक्ति में प्रताप का हमारा स्थान ये है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट।
तो देखते हैं इसमें इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला है कुल लोग बराबर n1 माइनस n2 माइनस 1। ठीक है, क्या है फॉर्मूला इसका, n1 माइनस n2 माइनस 1। अब n1 क्या है, n1 का मतलब है हमारे पहले व्यक्ति की पोजीशंस। पहला व्यक्ति मतलब कोई भी, जैसे मोहन है और प्रताप, इसमें दो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पहले n1 का मतलब है पहले व्यक्ति की पोजीशंस, n2 का मतलब है दूसरे व्यक्ति की पोजीशंस। इसमें कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, एक मोहन है और एक कौन है, प्रताप। तो इसमें हमारे कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। तो n1 का मतलब है पहले व्यक्ति की पोजीशंस, अर्थात वह किस ऑर्डर या किस रैंकिंग क्रम में उपस्थित है, और प्रताप हमारा कौन से रैंकिंग में उपस्थित है। तो हम देखते हैं n1। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो हम डाटा लेंगे वह एक ही दिशा का होना चाहिए, अर्थात एक ही दिशा का होना चाहिए, अलग अलग दिशा का नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ा, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है। ठीक है, बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। ठीक है, मतलब जो हमारा मोहन है वह बायां और दायां दोनों उपस्थित है, लेकिन प्रताप उसी पंक्ति में प्रताप हमारा दाएं छोर से 15वां उपस्थित है। तो जो हम प्रताप का स्थान लेंगे वही हमें मोहन का स्थान लेना पड़ेगा। तो हम देखिए प्रताप का स्थान क्या है, हम पहले प्रताप को रख देते हैं। प्रताप को रखा मैंने, प्रताप का स्थान 15 है। n2 मतलब n1 क्या है, पहले व्यक्ति की पोजीशंस, n2 क्या है, दूसरे व्यक्ति की पोजीशंस। इसको पोजीशंस को आप चेंज कर सकते हो, प्रताप को पहले रख सकते हो, मोहन को पहले रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने 15, n2 मतलब दूसरी व्यक्ति की पोजीशंस, अब एक ही दिशा में लेना है। तो मैंने प्रताप की दिशा कौन सी है, प्रताप की दिशा है हमारी दाएं छोर से। प्रताप की दिशा कौन सी है, प्रताप की दिशा है हमारे दाएं छोर से। तो मोहन की दिशा भी हम क्या लेंगे, दाएं छोर से ही लेंगे। तो दायां ये है, तो दायां का स्थान क्या है, 12, 12 माइनस 1, 15 में 12 जाएंगे, कितना बचेगा, 5 में 2 गए 3, 1 में 1 गया 0, माइनस 1 बराबर 2। इसका हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम डिस्कस करते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस में क्या है, देखो इसको पढ़ लेते हैं पहले। लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है। अमन क्या है, ऊपर से 12वें स्थान पर है, और तथा वमन नीचे से 18 स्थान पर है। ऊपर से 12वें स्थान पर तथा नीचे से वह तथा वमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा वमन के बीच 6 लड़के हैं, यदि अमन तथा वमन के बीच क्या है, 6 लड़के हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम बराबर, फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम बराबर a प्लस बी प्लस न्यू। ठीक, न्यू का मतलब क्या है, जो नए व्यक्ति या नए लड़के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम बराबर a प्लस बी प्लस न्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में दो लड़के हैं, दो लड़कों का स्थान क्या है, अलग अलग है। ऊपर से क्या है, अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है तथा वमन नीचे से क्या है, 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा वमन के बीच 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें डाटा उठाना है और फॉर्मूले में सेट कर देना है, जिससे हमें आंसर आ जाएगा। देखो अमन ऊपर से 12वां है, तो ए के स्थान पर क्या रख दूं, ए के स्थान पर रख दिया मैंने 12, और बी के स्थान पर 18वां है, वमन क्या है 18 है, प्लस न्यू का क्या मतलब है, न्यू का मतलब है बीच के लड़कों की संख्या, आपके बीच में कितने लड़के उपस्थित हैं। तो कितने लड़के हैं, 6, तो टोटल कितना हो गया, 12, 12 6 18, 18 दूनी 36, 36 हो गया हमारा, क्या हो गया इसका 36 हो गया आंसर।
ठीक है, समझ में आया। इसमें कुछ नहीं करना, आपको मैक्सिमम का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया, इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम में क्या है, a प्लस बी प्लस न्यू। ए का मान 12, अमन को आप 12 रख सकते हो या 18 रख सकते हो बमन का, ठीक है। अमन या बमन किसी का भी मान आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अमन का रखा 12 और बमन का रखा 18। अब प्लस न्यू कितने हैं, 6 लड़के बीच में आ रहे हैं तो न्यू रख दिया। तो 12 6 18, 18 18 36, जो हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन अगला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक पंक्ति में ए पीछे से 15वां है। एक पंक्ति में क्या है, ए पीछे से 15वां है जबकि बी आगे से 12वां है तथा पी क्यू आर इन दोनों के बीच में है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था मैक्सिमम, इसमें क्या पढ़ा है मिनिमम। मैक्सिमम का सूत्र क्या था, a प्लस बी प्लस न्यू, आपके बीच में कितने लड़कों की संख्या है। मिनिमम का सूत्र क्या है, मिनिमम का सूत्र क्या है, देखो मिनिमम का सूत्र होता है मिनिमम बराबर a प्लस बी माइनस क्या 2 और माइनस न्यू का मतलब जो नए व्यक्ति आपके साथ एडेड हो रहे हैं, ये होता है हमारा मिनिमम का फॉर्मूला। अब मिनिमम का फॉर्मूले में हमें क्या रख देना है, इसके क्वेश्चन को रख देना है और क्या हो जाएगा, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, जब एक पंक्ति में ए पीछे से 15वां है, तो ए पीछे से क्या है, तो ए का स्थान क्या है 15 प्लस बी का स्थान क्या है, बी का आगे से 12वां है तो मैंने 12 रख दिया माइनस 2, न्यू में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, तथा पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर 3 व्यक्ति आ रहे हैं तो माइनस 3 बराबर हमें कितना मिल जाएगा 15 15 12 में 2 चली जाएंगी, कितना बचेगा 2 बचेगा। 15 10 25, अब 25 में 3 चली जाएंगी, कितना बचेगा 25 में 3 जाएंगी, बचेगा आंसर हमारा 22। कितना बचेगा 22, जो एक क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो उस क्वेश्चन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है। एक पंक्ति में क्या है, मोहन पीछे से क्या है 7वां है जबकि सोहन आगे से 6वां। 7 और 6, राम इन दोनों के बीच में है। राम मतलब एक व्यक्ति है जो इन दोनों के क्या है बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम का सूत्र लगा देना है मिनिमम बराबर, मिनिमम का फॉर्मूला क्या है a प्लस बी माइनस 2 और माइनस न्यू। ए क्या है 7, ठीक है, ए को 7 मान लिया, बी को क्या मान लिया, बी को मान लिया 6 माइनस 2 माइनस न्यू की जगह कितने व्यक्ति हैं हमारे, कितने हैं एक व्यक्ति है। तो 2 1 3 6 7 13, 13 में क्या चली जाएंगी, 13 में जाएंगी 3, तो हमारा आंसर बचेगा 10। क्या क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन में कह रहा है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम का हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी माइनस 2 और माइनस न्यू। ए का मान कुछ भी मान लो, ए को मान लो चाहे 7 चाहे बी को मान लो 7। मैंने ए को माना, ए बराबर मान लिया 7 और बी बराबर मान लिया 6, ठीक है। ए का मान रखा 7, बी का मान रखा 6 माइनस 2 और माइनस 1। न्यू की जगह क्या आ जाएगा, जितनी व्यक्तियों की संख्या होगी, तो इसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है 1 है तो मैंने रख दिया 1। तो 7 6 13, 13 13 में 2 1 3, 13 में 3 चली जाएंगी तो आंसर हो जाएगा हमारा 10, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जो एक बहुत ही अच्छा यूनिट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।